सभी खड़े रहे, राष्ट्रगीत चालू हो रहा है, सभी खड़े रहे। परेड सावधान।
फाइनल में कदम रखी है। इस बीच शहबाज सामना करने के लिए तैयार है। माज के पास है गेंद, सीधे हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। शहबाज है, सामना करने के लिए तैयार है। नई गेंद है, बहुत सोच समझकर इस मर्तबा फिर पटकी हुई गेंद ऑफ साइड में जोरदार हिट लगाना चाहते थे। गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में गई और इस गेंद पर रन नहीं बना। यह बॉलर की खासियत होती है, जब गेंदें दौड़ जाती है तो बल्लेबाज पर दबाव चढ़ता जाता है, लेकिन 5 ओवर के मुकाबले में ऐसा नहीं होता। किसी भी ओवर में कोई लूज गेंद तो जरूर होती है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। और ये शहबाज बोल्ड आउट हो गए, बिल्कुल गलत शॉट, बिल्कुल भी नहीं, क्रीज पे अपने आप को जमाया ही नहीं था और लेग साइड में घूम के खेलने की कोशिश की। गेंद जरूर बहुत अच्छी थी, लेकिन नतीजतन शहबाज की एक बड़ी विकेट। जहां रन की सख्त जरूरत थी, विकेट पर जमना भी जरूरी था, ऐसे वक्त में शहबाज की बड़ी विकेट का नुकसान हुआ। एक चौका जरूर लगाया उन्होंने, लेकिन बानकोट का कोई भी बल्लेबाज अगर एक ओवर में 3 छक्के लगाने में कामयाब होता है तो दूसरी ट्रॉफी जिनकी तरफ से है फैजान मापकर, उनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम, 2000 रुपए का इनाम हासिल कर सकते हैं। एक ओवर में 3 छक्के अगर लगाता है कोई भी बल्लेबाज तो 2000 रुपए का इनाम फैजान मापकर, जिन्होंने दूसरी ट्रॉफी दी है दूसरे इनाम की। शहबाज इस मर्तबा कोई खास नहीं कर सके, लेकिन एक चौका जरूर अपनी टीम के लिए लगाया और वापस पहले आ रहे हैं। नीचे ही गेंद, पोजीशन नहीं बनाई गेंद को खेलने के लिए, और बड़े मैच में जहां रनों की सख्त जरूरत थी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, दबाव बन जाएगा। इसलिए कि शहबाज पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन खेले थे। इस मैच में आमिर गए, उनका थोड़ा, इस बीच माज ने बड़ी विकेट हासिल की है, बहुत बड़ी विकेट थी। पिछले मैच में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, सेमीफाइनल मुकाबले में ये बहुत अच्छा खेले थे शहबाज, और जब तक ग्राउंड पर रहते हैं शहबाज ऐसा लगता है कि ये बॉलरों पे हावी रहेंगे, लेकिन इस मर्तबा ऐसा कुछ नहीं हुआ। शहबाज सिर्फ 4 रन बना के बोल्ड आउट हो गए माज की गेंद पर, आमिर के ऊपर। और देखिए इतना बड़ा रिस्क ऐसे वक्त में, जब एक विकेट गिर चुकी है, कॉन्फिडेंस बड़ा है, लेकिन ऐसे वक्त में बिल्कुल इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए बल्लेबाजों ने। माज कसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं। जब शहबाज नहीं चले हैं तो अब वो बल्लेबाज जो हमेशा चल जाते हैं बानकोट के लिए, अब उनके इनिंग की जरूरत है, जबकि माज अपनी टीम के लिए बहुत ही किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं माज। 14-15 कदमों का रन अप है इनका। फैसल लगातार अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। प्रकार इस गेंद को कट किया, जब तक फील्डर तक गेंद जाती 1 रन दौड़ के, और यही होता है, बिल्कुल इसी तरह से रन जमाने होंगे। आप हर गेंद पे अगर चाहेंगे कि बाउंड्री आई तो बड़े बॉलरों के सामने ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रन की जरूरत है। पांगलोली ने 5 ओवर के मुकाबले में 62 रनों का हदफ दिया था, लेकिन उस 62 रनों के हदफ को बड़ी आसानी के साथ तो नहीं कहेंगे, इसलिए कि आखिरी वक्त में बहुत मुश्किल हो गया था चांडवा के लिए रनों को संभालना और अपने विकेटों को बचा के रन बनाना। एक वक्त में जहां पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी सेमीफाइनल में चांडवा, बहुत ही क्लोज मैच जा सकता था। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। फैसल बेहतरीन गेंदबाज है ये, लेकिन बानकोट के नवीद है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें अब नजरें लगी हुई है शहबाज के आउट होने के बाद। हालांकि बानकोट के पास बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है। खूबसूरत शॉट, बहुत ही बेहतर शॉट, और यह यकीनन 1 बाउंस के साथ, देखना अंपायर का इशारा, 1 बाउंस के साथ नवीद के बल्ले से शहबाज की विकेट जाने बाद नवीद को और आमिर को यकीनन अपनी टीम के लिए बहुत बड़े स्कोर की तरफ ले जाने की कोशिश करनी होगी। मुसलसल अच्छी बैटिंग करने वाले नवीद पिछले कुछ मैचों से अच्छा नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस मैच में उनके रनों की जरूरत है। 4 रन का स्कोर में इजाफा। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, 10 रन स्कोर है। तमाम नजरें बल्लेबाज और बॉलर पे लगी हुई है, यहां से लेके महार से लेके दुबई तक, और ये जोरदार खेला है,
यकीनन इसी तरह के स्कोर की जरूरत है। बिल्कुल बेहतरीन शॉट खेला ये। अबरार एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, उनके खिलाफ खेलते हुए फैसल के खिलाफ लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री। जिस तरह पिछले मैच में शहबाज ने किया था, इस मैच में नवीद से उसी तरह की उम्मीदें बानकोट के क्रिकेट शायकीन को लगी हुई है और वो हैं उस तरह के बल्लेबाज। देखो आप उन बॉलर में एक और बॉल फेंको, देखो वो साफ करके दो, या तो फिर साफ करके दे दो उसको। चलो 2-3 बॉल दे दो उनको, दूसरे पुराने 2-3 बॉल दिखा दीजिए उनको, चाहे तो 1-2 बॉल दे दो ना उनको, 1-2 बॉल बॉक्स में। ना है नवीन बॉक्स करना। एक मरतबा फिर गेम शुरू होने जा रहा है। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। नवीद और आमिर से बहुत ज्यादा तवक्का किए बानकोट के तमाम शायकीन क्रिकेट। ये वाइड बॉल होगी, बार कट होकर निकल गई थी, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई और इस गेंद पर 1 रन का स्कोर में इजाफा हो गया। एक्स्ट्रा का 1 रन आया। 1 रन के स्कोर में इजाफे के साथ स्कोर है 17 रन। आमिर है ऑन स्ट्राइक पे। आउट होने वाले बल्लेबाज शहबाज सिर्फ 4 रन बना अपनी टीम के लिए। बड़े मैचों में रन कम बनते हैं, इसलिए कि दोनों तरफ से अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग और अच्छी बैटिंग देखने में आती है। फाइटिंग मुकाबला देखने में आएगा। बहुत जरूरत है नवीद की ग्राउंड पे रुकने। ये पटकी भी खराब गेंद, एक और वाइड बॉल। अठारह रन बने, दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। ये मैच यकीनन एक मरतबा फिर गेंद करेंगे फैसल नवीद को। 18 रन बने, दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। बैटिंग बहुत है, बहुत जोरदार हिट लगाना चाहते थे, गेंद बल्ले के करीब से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। 2 स्टार्ट की गेंदों पर 2 बड़े हिट आई थी, लेकिन क्या बेहतरीन वापसी की है इस गेंदबाज ने। जब बड़े बल्लेबाज और बड़े बॉलर सामने आमने होते हैं तो यकीनन ये मुकाबला देखने लायक होता है। खराब गेंद, ये खराब गेंद, बिल्कुल सही सबक, बेहतरीन शॉट, खूबसूरत शॉट नवीद के बल्ले से। खराब गेंद थी, या फुल टॉस बनाकर तोहफा जो दिया था उसका पूरा स्वागत किया और 4-6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। अगर 75 रन बानकोट की टीम बनाने में कामयाब हो जाती है, ऐसा वसीम भाई कह रहे हैं, तो 5,000 रुपए का इनाम के हकदार हो जाएंगे। जीतना जरूरी नहीं, सिर्फ 75 रन आप क्रॉस कर जाएं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त में बल्लेबाजों के लिए। और ये गेंद हवा में, लेकिन कैच नहीं लपक पाएंगे, कैच ड्रॉप हुआ। ये बड़ी विकेट का कैच था, ये एक मौका मिला है, काफी देर तक हवा में गेंद थी। ये 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ 25 रन दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। 5 ओवर के मुकाबले में बड़े स्कोर की जरूरत है। पांगलोल ने 62 रनों का हदफ दिया था, लेकिन चांडवा ने, आपने देखा किस तरह से बैटिंग करते हुए उस मैच को फतह में बदल दिया था। खूबसूरत ग्राउंड, बानकोट का शानदार सुहाना माहौल, बेहतरीन मौसम, और यह सूरज अपनी तमाजत धीरे धीरे खोता हुआ इस बीच दौड़ना शुरू किया। यह फिर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इस बार आमिर ने, जो खूबसूरत शॉट खेलने के माहिर है,
क्लासिक शॉट खेलते हैं, 1 रन के लिए खेला। हालांकि ये शायद आमिर, चूंकि शहबाज की विकेट गिरी है, दबाव नहीं और लेना चाहते, वरना फुल टॉस गेंद थी लगभग और इसके ऊपर बड़ी हिट ले सकते थे, लेकिन आमिर ने 1 रन खेला और 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नवीद के बल्ले से कुछ बेहतरीन स्ट्रोक आए हैं जिसकी जरूरत थी बानकोट की टीम को। पांच ओवर का मुकाबला होगा। शायद माज एक मरतबा फिर आएंगे, इसलिए कि पहले ओवर में माज ने शहबाज की बड़ी विकेट हासिल की थी। 2 ओवर के खेल का मुकम्मल हुआ है, 26 स्कोर है। जैसी जैसी शाम होती जाएगी, समंदर की तरफ से, बहरे अरब की तरफ से उठने वाली जो हवाएं होती है वो मशहूर कुन होती है, ठंडी मशहूर कुन हवाएं। बानकोट का पुरकश माहौल, आम के बागात चारों तरफ आप देख रहे होंगे आने जाने वाले, सामने किला है और ये मास की फिर अच्छी गेंद, बिल्कुल घूम के खेलने की कोशिश की, सीधे बल्ले से खेलने की जरूरत थी इस गेंद को, लेकिन इस गेंद को मिस कर गए। समी सर की तरफ से फैसल जैसे गेंदबाज को रन मारने के लिए समी सर की तरफ से भी 200 रुपए का इनाम आया है नवीद को। ये अच्छी गेंद नहीं है, देखना अंपायर का इशारे का मुंतजिर हो कुछ, और ये यकीनन ये वाइट की सूरत में 1 रन 1 शॉट गेंद भी हो चुकी है। ये अब वार्निंग है ये मास को कि अगली मरतबा अगर आपसे ऐसी गलती होती है तो नो बॉल किया जा सकता है। 2 रन आए जी, 28 रन स्कोर है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाज हैं। जब बड़ी टीमें, मैंने लगातार कह रहा हूं कि जब 2 बड़ी टीमें खेलती हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब तरफ से, तो रन कम बनते हैं। बानकोट की कोशिश है और ये फुल टॉस गेंद को एक मरतबा फिर उसी अंदाज में नवीद ने, ये फिर फुल टॉस गेंद थे, बिल्कुल उसी तरह का खूबसूरत शॉट नवीद के बल्ले से आया और 6 कीमती रन। लाइनमैन अपना काम करें। नवीद के चलने की जरूरत थी, सख्त जरूरत थी, बिल्कुल आज इस मैच में जब जहां रनों की जरूरत है अच्छा खेल रहा है। 6 रनों का स्कोर में इजाफा, 34 स्कोर हुआ है। माज की गेंद एक मरतबा फिर सीधे हाथ से और विकेट माज गेंद करेंगे, पटकी हुई गेंद थी, जोरदार हिट लगाया, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, पूरे हौसले के साथ खेल रहे हैं ना अपनी टीम के लिए। 100 रुपए का इनाम छक्के के ऊपर, किसकी तरफ से भाई? इरफान भाई की तरफ से नवीद के लिए, और 100 रुपए का इनाम हासिम भाई की तरफ से भी आया है नवीद को बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए। इस तरह 400 रुपए का इनाम हमारे पास पहुंच चुका है। नवीद अपनी तरफ से अपनी टीम के लिए खेलें, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान न दें इस तरफ। बदरुद्दीन उंडरे की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम हमारे पास पहुंचा, और इसी तरह मुनव्वर खान साखर घर में अपने जेब में हाथ डाल रहे हैं, 100 रुपए और निकले हैं। इस तरह बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। माज है बॉलर, पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की थी। नवीज को जिस वक्त रन की जरूरत थी अपनी टीम को, यकीनन उस वक्त वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नवीद को और 200 रुपए का इनाम है समीर सर की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी पर। इस मरतबा बिट कर आया, बहुत करीब से गेंद विकेट कीपर के पास गई, ओवर पिच गेंद थी है, मिस कर गए गेंद की लाइन। माज एक मरतबा फिर गेंद करेंगे। नवीद को बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ये खराब गेंद है, ये पटकी हुई गेंद वाइड के लिए जाएगी, यकीनन 1 रन का स्कोर में इजाफा। स्कोर आगे निकलता हुआ 39। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। 62 रनों का हदफ दिया था लेकिन वो कम नजर आया था। बानकोट की कोशिश ये रहेगी कि चांडवा के लिए एक बड़ा स्कोर दे, अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। 39 स्कोर है। गेंद कर रहे माज, इस गेंद को बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाया, बिल्कुल सही फैसला अंपायर का। उंगली फजा में बुलंद हुई और ये एलबीडब्ल्यू आउट करार दिए गए। बहुत अच्छा खेले लेकिन की जरूरत थी वो उन्होंने खड़ा कर दिया है। बेहतरीन बैटिंग की अपनी टीम के लिए। शहबाज के आउट होने के बाद दबाव जो बन रहा था उसको किसी हद तक
10 गेंदें खेलकर 28 रन बनाए इस फाइनल मैच में नवीद ने। 10 गेंदें खेलकर बेहतरीन 28 रन बना के तालियों की गड़गड़ाहट में वापस हो रहे हैं। बेहतरीन बैटिंग, बिल्कुल उसी तरह की उम्मीदें आसिफ कैप्टन गए हैं। आसिफ मुकद्दम बल्लेबाजी के लिए और आमिर खासा तजर्बा रखते हैं, बहुत अच्छा खेला है उन्होंने भी अपनी टूर्नामेंट में। हाशिम परकार की तरफ से भी 200 रुपए का इनाम आया है नवीद के लिए। नवीद अब तक का अपना इनाम आया है, मेरे हाथ ही में है, आप ले जाइएगा ताकि फिर बाद में कहीं दुश्वारी ना हो जाए। ले जाइए, जितने भी रुपए आए हैं आपके मेरे हाथ में ही है। बहुत अच्छे, वेल, मैंने वही उम्मीद जताई थी आपसे और आपने कर दिखाया वो। एक मरतबा फिर माज गेंद करेंगे नए आने वाले बल्लेबाज कैप्टन आसिफ के लिए। 2 ही विकेट का नुकसान हुआ है, विकेट बचाना भी है इसलिए 5 ओवर का मैच है। आसिफ के बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई, इस गेंद पर रन नहीं बना। अच्छी गेंद माज की। आमिर को अपने पास ज्यादा स्ट्राइक रखना पड़ेगी इसलिए कि वो बड़े बैट्समैन है। 3 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, स्कोर 39 पे रुका हुआ है। या आखिर की 3 गेंदों पर रन नहीं आए। आखिरी 3 गेंदें 39 भाई। ये अरे ये टकले चुप ना, 39 बोल रहा, नहीं समझ रहा तो चुप बैठना। एक बड़े हदफ की तरफ जाना होगा। स्कोर 39 रन है। आमिर को अब जिम्मेदारी लेनी होगी अपने ऊपर, इसलिए कि अभी रन टारगेट जिस हिसाब का चाहिए चांडवा को, वो टारगेट की तरफ लगातार कोशिश करके जाना होगा। एक मरतबा फिर नए गेंदबाज, ये काफी तजर्बाकार गेंदबाज जाहिद बैटिंग में ओपनर के हैसियत से आते हैं तो बिल्कुल खुल के खेलते हैं। बिल्कुल बैकफुट पे जाकर खेलने की कोशिश की बिंदी गेंद। इन 4 गेंदें जो आखिर की आई उस पर कोई रन नहीं आया है। इस बीच जाहिद एक मरतबा फिर आमिर सामना करने के लिए तैयार है। गेंदें मुसलसल नवीद के आउट होने के बाद ये देखिए आमिर भी अपनी विकेट खो गए। गलत लाइन से, बिल्कुल लाइन से नहीं खेल रहे हैं, ये बिल्कुल क्रॉस लाइन बैटिंग कर रहे थे। क्या अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जाहिद। ऑफ साइड में गेंद को रख रहे हैं लगातार ऑफ स्टंप पर और थोड़ी स्विंग होकर और बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। आमिर लगातार उस गेंद को लपेट के खेलने की कोशिश में। 5 गेंदों पर अभी तक सिर्फ 1 रन आया है 39 के बाद और 2 विकेटें गई है बानकोट की। 39 के बाद कोई रन नहीं आया। 1 रन आया, वो भी बल्ले से नहीं आया है, यानी 5 डॉट गेंदें गई अभी तक। 39 39 रन पे गेम रुका हुआ है। बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जाहिद। माज के गेंदबाजी पर कुछ बड़ी हिटें लाई थी और फैसल के, लेकिन इस ओवर में और इससे पहले जो ओवर माज ने किया उसके आखिर की 3 गेंदों पर उन्होंने कोई रन नहीं दिया। एक वाइट का रन जरूर दिया था, लेकिन वो 3 गेंदें और ये इस ओवर की कुछ गेंदें, रन नहीं आया है। आसिफ के शाहजहां के बल्ले से कैच मुश्किल और बनाया कैच। बेहतरीन पावर थ्रू में खुद दौड़ कर आए और बड़ी हिट लगाने की कोशिश में, बिल्कुल सिंगल डबल के लिए नहीं जा रहे, ऊंचा खेलने की कोशिश की और शाहजहां आउट होकर वापस हो रहे हैं। 2 गेंदों पर 2 विकेटें। हैट्रिक पे होंगे जाहिद, खासे तजुर्बाकार बल्ले बॉलर है ये, बैटिंग भी अपनी टीम के लिए अच्छा करते हैं। बानकोट 3 ओवर तक तो बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत अच्छा, लेकिन यहां अब बानकोट की टीम थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। सिर्फ नवीद ही ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने अपनी टीम के लिए इस मैच में बेहतर किया है, 28 रन बनाए। आसिफ कैप्टन है, उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज गए। शहबाज मिरकर, बैटिंग तो खासी मौजूद है। अजहर जैसे बल्लेबाज अभी
और फैजान है, साद है। बल्लेबाजी तो काफी लंबी है बानकोट के पास, लेकिन जिस तरह से पिछले मैच में चांडवा के बल्लेबाजों ने आखिरी वक्त तक 8वें बैट्समैन ने शायद मेरे ख्याल में वो शुएब जो, और इस बीच जाहिद अच्छा शॉट खेला है, पूरे एतमाद शॉट था, एक रन और यहाँ से बहुत देर के बाद चौका आया है पहली गेंद पर। बेहतरीन शॉट, पूरा कॉन्फिडेंस से खेला गया शॉट। फील्डर जरूर थे वहां पे, लेकिन गेंद बाउंस हुई और सर के ऊपर से कोशिश के बावजूद बहुत ही दूर से उनके गेंद निकल गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। 43 स्कोर है, चौथे ओवर का गेम चल रहा है। बहुत बड़ा मुकाबला अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है बानकोट। जाहिद है गेंदबाज, नॉन स्ट्राइक पे कैप्टन आसिफ है। रनों की सख्त जरूरत, एक बड़ी हिट लगाने की कोशिश, रन के लिए निकल पड़े थे इस कदमों से और रन लेने में कामयाब भी हो गए। अभी भी चौथी ओवर का गेम चल रहा है। आसिफ से बड़ी टाइमिंग से खेले जाने वाले शॉट की जरूरत है, इसलिए कि आसिफ ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मांदिवली के खिलाफ 2 गेंदों पर जो बड़े 2 छक्के लगाए थे वो नजर के सामने अब आ रहे हैं। लेकिन अब जाहिद है, आसिफ के बल्ले से खूबसूरत शॉट है, फील्डर गेंद को लेने में नाकाम रहेंगे और यह बहुत ही कीमती चौका कैप्टन आसिफ के बल्ले से, नहायत ही कीमती चौका। बहुत अच्छी कोशिश की थी, लुढ़क गए थे गेंद को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद गेंद उनके पास से दूर निकल गई 4 रनों के लिए। स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर 48 रन। पांगलोली ने जो टारगेट दिया था उस टारगेट तक जरूर पहुंचने की कोशिश की जानी चाहिए, इसलिए कि बानकोट के पास भी बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप मौजूद है। 62 रन 60 से क्रॉस जाना होगा अगर चांडवा की टीम को वो एक बेहतर स्कोर देना चाहते हैं तो। आखिरी ओवर का खेल बाकी है, 48 स्कोर है। ये 2 बाउंड्रियों ने तो तकवीत दे दिया है। ये बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला था आसिफ ने और कवर के फील्डर को गेंद नहीं रोक पाने आई थी और 4 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा हो गया था। आखिरी ओवर का खेल होगा। ये अच्छे गेंदबाज है, लेकिन पिछली मैच में ये गेंदबाज नहीं चले थे और अब आखिरी ओवर का बॉलर का नाम फिलहाल ना जी, अच्छे गेंदबाज है, यकीनन ये मीडियम पेसर है, दोनों तरफ गेंदों को स्विंग कराते हैं। इनकी गेंदों को अगर आप बारीकी से देखें, लेकिन इस वक्त करो या मरो का फैसला है। बल्लेबाजों को चाहिए रन, इसलिए कि लंबा बैटिंग लाइनअप बिल्कुल खड़ा है। अजहर जैसे बल्लेबाज और फैजान जैसे बल्लेबाज अभी पहले में है। गेंदों को जाये किए बगैर रन बनाना होगा, सिंगल आए या डबल आए, जरूरी नहीं कि छक्का ही आए। ये जोरदार हिट है, फील्डर के पहुंच में देखना है कि नहीं क्या नहीं है, और यह बहुत ही कीमती छक्का है, बहुत ही कीमती छक्का। बैटिंग लाइनअप बानकोट के पास बेहतर है। आमिर के आने से बॉलिंग लाइनअप में भी बहुत ही बेहतरी आई है। एक अच्छे स्कोर की तरफ 54 रन बने हैं, 5 गेंदें आने बाकी है। गेंद को जाये किए बगैर, जरूरी नहीं चौका या छक्का है, जबकि बिलाल की कोशिश रहेगी कि रन रोके अपनी टीम के लिए। ये बेहतरीन गेंदबाज है, मैं लगातार कह रहा हूं, इस बॉलर ने महसूस किया है शायकीन क्रिकेट को। अलग बात है कि बल्लेबाज अच्छा खेल गए, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ये फुल टॉस गेंद है, फायदा उठाने की कोशिश जरूर की थी, 1 रन बना जब तक फील्डर मिस कर गए गेंद। दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े थे और ये 2 रन मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। आसिफ निकल पड़े थे पहले ही से, 2 रन नहीं लेना चाहते थे, 2 रन का स्कोर में इजाफा। आसिफ के पास स्ट्राइक नहीं आ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि बहुत अच्छा जा रहे हैं ये शहबाज भी। रनों की जरूरत है चाहे किस तरह आए बानकोट को, जबकि रन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लगातार बिलाल। चांडवा की बेहतरीन टीम है, ये पूरा बेहतर परफॉर्म किया अभी तक अपनी टीम के लिए। तमाम गेंदबाजी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जब अच्छे बल्लेबाज हो
और जब अच्छे बॉलर हो तो रन आएंगे, रन बनते हैं, देखना है। एक मरतबा फिर बिलाल ने दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे, शॉट खेला है, गेंद हवा में, एक रन बना, दूसरे रन के लिए शायद मुड़ेंगे लेकिन मुश्किल होगा, यह रन मुश्किल होगा। आसिफ है अब इस ट्रैक पे, इस ओवर की कुछ गेंद है, आसिफ के बल्ले से बड़े हिट की जरूरत है। अगर एक मरतबा भी, अगर एक बार एक गेंद को भी अगर बाउंड्री के बाहर भेजने में कामयाब होते हैं तो एक बड़े टारगेट की तरफ बनकोट एक बेहतर महफूज स्कोर की तरफ पहुंच जाएगा। स्कोर 57। बिल्कुल इसी तरह की उम्मीद थी कि बनकोट कम से कम इस टारगेट तक तो जरूर जा सकता है। अच्छा खेले अभी तक बनकोट के तमाम बल्लेबाज, बेहतरीन गेंदबाजी देखने में आ रही है। आसिफ ने रन आउट हो गई है, आसिफ ने रन लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं की और ये रन बनेगा। रन आउट की बड़ी विकेट। नए बल्लेबाज ने देखना है कौन जाते हैं। अजहर लंबी बड़ी हिटें लगाते हैं, लंबे ऊंचे कद के अजहर गेंदों को जाया नहीं करना है, सिंगल डबल जो भी आए, एक एक रन बहुत कीमती होता है किसी भी टीम के लिए। शहबाज आउट होके वापस, रन आउट की विकेट, वही रुका हुआ स्कोर है। अच्छी गेंदबाजी वापसी की है बिलाल ने। आसिफ जोरदार हिट लगाना चाहते थे, गेंद बल्ले के करीब से निकल गई थी। शहबाज 6 गेंदों में 14 कीमती रन बना के वापस हो रहे हैं। बेहतरीन बैटिंग किए, 6 गेंदों पे 14 रन। अजहर के पास स्ट्राइक है। जब ये जिस तरह पांगलोर की तरफ से महबूब के बल्ले पे जब गेंद आती है तो वो बाउंड्री के बाहर ही निकलती है, उसी तरह की बल्लेबाजी कुछ अजहर करते हैं, लेकिन बल्ले पे गेंद को लेना जरूरी है। 10 रन अगर बनाते हैं अजहर 2 गेंदों में, और ये बेहतरीन शॉट, फील्डर गेंद के नीचे है, ये जावेद नहीं क्या, ये कैच नहीं छोड़ते, बिल्कुल ये कैच नहीं छोड़ते, बेहतरीन फील्डर है ये। हवा में बहुत खेल गए, बहुत ज्यादा हवा में ऊंचा खेल गए। ये गेंदबाज ने वापसी की है, 2 गेंदों पे लगातार 2 विकेटें। इस ओवर में शायद 3 विकेटें, 2 विकेटें आई है, 2 विकेटें, हैट्रिक पे हो गई है। पहला रन आउट है, अच्छा रन आउट है बिल्कुल। अजहर ने गेंद को फुल टॉस बनाया था, तोहफा था, उतने लंबे ऊंचे कद के अजहर से गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं और वो जाहिद के हाथों कैच आउट हुए। बहुत अच्छी गेंदबाजी की अभी तक, क्या गेंदबाजी की है, जितनी तारीफ करें कम है। आखिरी ओवर में इतना दबाव बनाया, ये फिर खराब गेंद है। यहां से मत बोलिए आप, अंपायर का इशारा लीजिए। अंपायर ने ये वाइड गेंद करार दी इसलिए कि ये गेंद लेग साइड से घूमती हुई बाहर निकल रही थी। 1 रन का स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर 1 रन के आगे निकलते साथ 58। अगर 1 हिट आती है तो वो टारगेट बना सकते हैं जो पांगलोली ने बनाया था, उससे 1 हिट कम है और ये फैजान कर सकते हैं। फिर खराब गेंद, वाइट की सूरत में 1 रन का इजाफा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन लाइन से बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। अगर छक्का लगाते तो वसीम भाई प्रकार कहते हैं कि अगर ये छक्का आता आखिरी गेंद जो बाकी है उस पर तो 2000 रुपए का इनाम पाएंगे फैजान, वसीम भाई की तरफ से फौजान। इस बीच बिलाल ने दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे फौजान को, ऊंचा खेल गए, ये छक्का आता है क्या नहीं देखना है। और ये 6, बहुत ही कीमती 6। वसीम भाई, वसीम भाई बहुत बड़ा ऐलान किया था और उसमें इस बार मछली जाल में फंस गई। अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के लिए बड़ी बात, बहुत ही कीमती छक्का, एक बेहतर हदफ है, बेहतरीन हदफ। बनकोट की बॉलिंग अटैक जिस तरह का है यह फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। टोटल स्कोर जो है 65, जीत के लिए 66 रनों की जरूरत, बेहतरीन टारगेट है। वसीम भाई से फैजान 2000 रुपए इनाम हासिल कर सकते हैं, यार बहुत बड़ी बात है। ये लग गया तुक्का और यकीनन कामयाबी हासिल की अपनी टीम के लिए। 6 रन बन भी गए
और वसीम भाई जो खर्चा करना चाहते थे आखिर करना ही पड़ गया। बेहतरीन अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे दो ये हमारे तजर्बाकार अंपायर, हमारे ये दो तजर्बाकार अंपायर अनवर भाई धनशे और फैसल परकार पूरा अपना टाइम निकालकर पूरा वक्त देकर 2000 का बार-बार रिवाइंड करो, बोलो रिवाइंड करो, रिवाइंड करो। 2000 रुपए यकीनन ये बार बार कह रहे थे कि मुझे देना है किसी भी बल्लेबाज को या बॉलर को, ये कोई ले नहीं रहा है यार, क्या बात है। आखिरी गेंद पर जब रनों की जरूरत थी तो मछली सही से जाल में फंस गई और 2000 रुपए गल से लग के फौजान के जेब में चले गए। बहुत अच्छे। एक इनाम अभी बता रहा हूँ मैं। बानकोट की टीम के लिए वसीम भाई की तरफ से एक और बड़ा ऐलान, अगर बानकोट की टीम इस मैच में फतह हासिल करके फाइनल जीतने में कामयाब होती है तो 10,000 रुपए का इनाम वसीम भाई अपनी टीम के लिए तोहफतन पेश करेंगे। और मुनव्वर भाई साखर कर कहते हैं कि 3,000 रुपया हमारी तरफ से भी। और रिजवान भाई ने 5,000 रुपए डिक्लेयर कर चुके हैं, रिजवान हरवितकर 5,000 रुपए डिक्लेयर कर चुके, यानी आपको ट्रॉफी के अलावा जो पैसे हैं उसमें काफी इनामात की बारिश है। शहबाज, अगर शहबाज है बॉलर या ऐसे गेंदबाज हैं कि जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी गेंदबाजी की है, अब इस मैच में क्या करते देखना है। 10,000 का इनाम डिक्लेयर करो। शादाब हसवारे ने जो इनाम रखा है, हर डॉट जाने वाली गेंद पर 100 रुपए का इनाम, जो अनवर हमें बता के जा रहे हैं अनवर भाई धनशे कि शादाब हसवारे जो इस मैच को लगातार देख रहे हो, कह रहे कि हर डॉट जाने वाली गेंद पर 100 रुपए का इनाम बॉलर पाएगा। शहबाज गेंदबाज है ऐसे जिन्होंने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन गेंदबाजी किया है और खास करके सेमीफाइनल के मुकाबले में, क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में उन्होंने अपने 2 ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च करके 4 विकेटें ली थी, सिर्फ 3 रन खर्च करके 4 विकेटें ली थी। शहबाज है बॉलर, सामना करने के लिए तैयार है तजर्बाकार और जारहाना बल्लेबाजी करने वाले जाहिद। बिल्कुल पिछले मैच में उन्होंने हाशिम के ऊपर अटैक किया था जोरदार तरीके से। शहबाज तैयार हो गए, बल्लेबाज जाहिद खेलने के लिए तैयार है। अंपायर ने इशारा दिया कि गेंद करने के लिए है, शहबाज ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर फैसल को क्रॉस किया, गेंद की जाहिद को, अच्छी गेंद और ये बड़ी विकेट का नुकसान आसिफ के हाथ से, बहुत आसान कैच ड्रॉप। इससे पहले मैच में भी शहबाज की गेंद पर आसिफ ने पहली गेंद पर कैच ड्रॉप की थी। आसिफ चूंकि क्लोज रहते हैं, ऐसे वक्त में ये कैच ड्रॉप हो सकता है। सॉरी आसिफ, आसिम कह रहे हैं कि सॉरी मैंने जोर से जो बोला, आपने अच्छी कोशिश की थी, शहबाज की बड़ी विकेट हासिल हो सकती थी। शहबाज अभी तक कामयाब गेंदबाज है सबसे, और वो कर सकते हैं, देखना है जाहिद अपनी विकेट बचने के बाद टीम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। शहबाज इस बीच ऊंचा खेला और ये छे कैच के ड्रॉप होने का नतीजा। ओवर पिच गेंद थी, शहबाज ने गेंद अच्छी नहीं की थी, जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं वो ये लाइन से थोड़े भटके हुए लगे। एक अच्छे बल्लेबाज के लिए इस तरह की गेंद यकीनन 6 रन हो गए। शहबाज है बॉलर, गेंद करेंगे, लाइट क्या हुआ,
हेलो हेलो शहबाज गेंद करेंगे। भी लगाया हुआ है, चालू है भाई। येतोय आवाज? नाही आवाज आहे, ना आवाजच नाही, ना आवाज आहे, आवाज नाही। ठोकने पे आवाज जा रही है लेकिन बारीक है, कहीं से तो कुछ
खेला चांडवा ने। रन करो ना कि जीतेंगे बानकोट थोड़ा उनको स्कूल आना चाहिए। नसीब वसीम भाई ने 10,000 रुपए का इनाम लगाया था, अगर बानकोट जीतती है तो 10,000 रुपए का इनाम अभी भी वो बरकरार है उसी जगह पे। लेकिन अब ये मैच बहुत ही दूर जाता हुआ है बानकोट से, मैच में वापसी हो सकती है। आप ऐसे हिम्मत हारोगे? नहीं भाई, जो है उसको तो बोलना ही पड़ेगा, कमेंटेटर को जो है उसको बोलना ही पड़ता है भाई। ये देखिए बेहतरीन शॉट आई है गेंद बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद को नहीं रोक पाएंगे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। 57 बानकोट के सबसे बड़े गेंदबाज शहबाज अगर कुछ करते तो शायद ये मैच में वापसी रहती। जब बड़े गेंदबाज इस मैच में नहीं चल पाए तो यकीनन ये रन तो बनने हैं। नौ गेंदों में माज ने 30 रन बनाए हैं, बेहतरीन बैटिंग की है अपनी टीम के लिए। ये मैच खासा दूर लग रहा था बानकोट की बॉलिंग अटैक को देखते हुए। ये खराब गेंद, पटकी हुई गेंद और ये यकीनन ये वाइट की सूरत में 1 रन आएगा। नवीद है गेंदबाज। ग्यारह गेंदें और जीत के लिए 8 रनों की जरूरत। नवीद है बॉलर, खूबसूरत शॉट, कोई मौका नहीं किसी फील्डर को। 6 रन के लिए बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ करें कम है यार। क्या बैटिंग किया है चांडवा के तमाम बल्लेबाजों ने, बिल्कुल हकदार है इस मैच को जीतने के लिए और फाइनल जीतने के लिए। पूरी तरह से बानकोट के लिए कोई किसी तरह का मौका नहीं रखा। जब तक बानकोट बैटिंग कर रही थी यकीनन ऐसा लगा कि बानकोट बहुत अच्छा जा रही है, उनके पास बेहतरीन गेंदबाजी भी थी, लेकिन बैटिंग जो की है चांडवा के बल्लेबाजों ने, वाह वाह, अच्छी गेंद जरूर थी लेकिन यह डॉट गेंद गई है। लेकिन कुछ मुश्किल ही होगा, इसके बाद 1 ओवर का खेल और आना बाकी है। बहुत आसान डॉट गेंद, बड़ा आसान मैच है चांडवा के लिए और ये फाइनल में जीतने के हकदार हो सकते हैं। ये कैच हो सकता है लेकिन कोई फील्डर से बहुत दूर है ये गेंद, और ये हौसला हारते हैं ना जिस तरह से, उस तरह से हौसला हारा है ये बानकोट के। और ये चांडवा ने बेहतरीन मैच जीता है आसानी के साथ, 4 ओवर में ही इस मैच को अपने पल्ले में कर दिया और फाइनल मुकाबला जीत गया। बानकोट फाइनल में जरूर पहुंची बेहतर खेलते हुए, लेकिन फाइनल में जिस तरह का खेल चाहती थी शायकीन क्रिकेट, उस तरह का खेल हुआ नहीं। खास करके बॉलर बिल्कुल नहीं चले बानकोट के। बेहतरीन मैच जीता है।